तो दोस्तों दिया है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर पहला 8 का घनमूल। 8 का घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2, यही होगा। 2 दूना 4 दूना 8। और दोस्तों इस प्रकार लिखेंगे -8 का घनमूल। और यहाँ पर लिखेंगे -8 का घनमूल। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 2 गुणे -2 गुणे -2। तो दोस्तों जैसा कि माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन एक माइनस बच गया, यानी कि यह होगा 2 दूना 4 दूना 8, और यह होगा 2 दूना 4, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, और 4 दूना 8, यानी कि 8 का घनमूल, अतः 8 का घनमूल बड़ा है। -8 से 8 का घनमूल बड़ा है, यही होगा आपका आंसर। दूसरा क्या दिया हुआ है देखते हैं। 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यानी कि 32 को किस संख्या से गुणा करें कि ये जो 32 है यह पूर्ण घन हो जाए। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार। दूसरा सवाल नंबर क्या है, दूसरा। तो दिया है 32। तो दोस्तों 32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि एक जोड़ा मिला, दूसरा जोड़ा नहीं मिल रहा है। इसीलिए अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 32 जो है उसका पूर्ण घन हो जाएगा। यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 32 हो गया। तो 32 दूना 64, 64 यानी कि 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 4 का घन हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों यह रहेगा। इसे हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। समान, तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, समान गुणनखंडों के त्रिक यानी कि जोड़े, 3 के जोड़े, समान गुणनखंडों के त्रिक बनाने पर 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 बच जाता है। इसलिए 2 से गुणा करेंगे, इसलिए 2 से गुणा करने के बाद गुणनखंड पूर्ण घन होगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। यानी कि जो संख्या के त्रिक यानी कि 3 के जोड़े मिल जाए वह पूर्ण घन है, और जिनके ना मिले वो पूर्ण घन नहीं है। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया क्या है 432, पहला दिया हुआ है 432। तो हम इसे यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे 432। अब इसे हम काटेंगे, जिसके 3 के जोड़े मिल जाए, यानी कि जो कट जाए पूरी तरह से, और जिसके 3 के जोड़े मिल जाए वह पूर्ण घन है। तो इसे हम काटेंगे। 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 एकम 2, 8 दूना 16,
दो पंचे 10, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 14, 7 दूना 14, 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक 9, 3 इक्कीम 3। दोस्तों जैसे कि अब इसे इस प्रकार हम लिखेंगे, 3 3 के जोड़े अगर मिल जाए तो समझ लीजिए कि यह पूर्ण घन है। तो यहाँ इसे लिखेंगे 432 बराबर 1 2 3 4, 1 2 3। यानी कि दोस्तों जैसा कि देख लीजिए इसका जोड़ा मिला नहीं, यानी कि 2 का जोड़ा नहीं मिला, यानी कि यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। कौन नहीं है? 432। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ 729। यहाँ पर लिखेंगे 729। तो इसे भी हम काट लेते हैं। 729 दोस्तों जैसा कि हमें पता है यह घनमूल है, तो इसे हम 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 4 तियाँ 12, 3 त्रिक्का 9, 8 त्रिक 24 और 3 इक्कीम 3, 27 3 81, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कीम 3। तो दोस्तों अब इसका भी हम कर लेते हैं बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके जोड़ में, यानी कि यह 3 त्रिका 9, 9 का यह घन है, 9 का घन है, यानी कि यह पूर्ण घन है। या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यह पूर्ण घन है। अब तीसरा क्या दिया हुआ है? 13,824। तीसरा दिया हुआ है 13,824। इसे भी हम काट लेते हैं। तो दोस्तों इसे पहले हम 2 से काटेंगे। 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 2 इक्कीम 2 और 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 17 दूना 34 और 2 दूना 4, 8 दूना 16, 28 दूना 56, 2 8 दूना 16, 12 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 2 इक्कीम 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10। सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा 2 दहाई 20, 2 दहाई 20 और 4 दूना 8, जैसे कि यहाँ 16 हो गया तो 8 दूना 16 और 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 27 दूना 54, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्कीम 3। तो दोस्तों इसे हम अब शॉर्टकट लिख लेते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार से लिखने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका त्रिक नियम देख देते 1 2 3 4, यानी कि इसका त्रिक नियम मिल गया। तो यह जो है यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। दोस्तों आप लोगों को बस इतना ही छांटना है, इसमें से छांट कर लिखना है कि इसमें से कौन पूर्ण घन है और कौन नहीं है। ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें आपको यह छांटना है कि इसमें पूर्ण घन है कौन। यहाँ क्वेश्चन में लिखा निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, उसी को आपको छांट कर लिखना है। अब चौथा क्या दिया हुआ है? 42,875। यहाँ पर लिखेंगे 42 चौथा 42,875। तो दोस्तों इसे हम पहले
5 से काटेंगे। 8 पंचे 40, यहाँ 2 28 हो गया, तो 5 25, यहाँ 35 37 हो गया, तो 7 पचे 35, यहाँ 25 हो गया, 5 25। फिर हम इसे काटेंगे 5 5 1 5, यहाँ 35 हो गया क्योंकि यहाँ 3 बचा, तो 7 पचे 35, फिर यहाँ 5 1 5 और 5 25, यहाँ 25 हो गया। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ 2 21 हो गया, 5 चौक 20, या 15 हो गया, 5 3 15। अब दोस्तों इसे हम काटेंगे, यह जो है यह कटेगा 7 से क्योंकि 7 का घन है, तो 7 7 चौक 28, यहाँ 7 चौक 28 यानी कि 6, 4 और 2 6 बचा यानी कि 63 हो गया, तो 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो दोस्तों इसका देख लीजिए त्रिक मिल गया, यानी कि यह पूर्ण घन है। यही हमें छांटना है। 5वां क्या दिया है, 4608। 5वां दिया हुआ है 4608। इसे हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 0 की 0, 4 दूना 8 और 2 1 2, 2 1 2 10 हो गया, तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 2 दूना 4, फिर 2 5 दूना 10 15 हो गया, 7 दूना 14 12 हो गया, 6 दूना 12, 2 दूना 4 17 हो गया, 8 दूना 16 8 दूना 16, 2 1 2 4 दूना 7 दूना 14 2 दूना 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 दूना 9, 3 1 3 यानी कि 1 2 3, यानी कि इसका 3 का जो है त्रिक नहीं मिल रहा है, यानी कि यह पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं 6वां क्या दिया हुआ है। 6वां दिया हुआ है 11 25, सॉरी, तो इसे हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे 9 5 45, 3 3 9 1, यानी कि इसका त्रिक नहीं मिल रहा है, यानी कि यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। दोस्तों समझ जाना आप लोग, यह पूर्ण घन नहीं है। अब क्या दिया हुआ है 7वां 10,976 दिया हुआ है। 7वां 10,976, तो 7वां दिया है दोस्तों 10,976। तो इसे हम पहले काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 से 2 1 दूना 4 और 14 हो गया, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 2 से 13 दूना 26, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से 6 दूना 12, 17 हो गया, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, फिर इसे 7 से 49, फिर 7 से, फिर 7 से 1, यानी कि 1 2, यानी कि 2 का त्रिक नहीं मिल रहा है, यानी कि यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। दोस्तों क्या दिया हुआ है अब 8वां 5832, 5832। अब इसे हम काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 9 दूना 18 और 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16, फिर 2 से 7 दूना 14, 2 दूना 4 और ये 18, 9 दूना 18, फिर दोस्तों इसे काटेंगे 3 से, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 3 3 9,
फिर 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3 और 27 3 81, फिर 3 से 9 त्रिक 27, फिर 3 से, 3 तिक्का 9, फिर 3 से 1। दोस्तों यानी कि देखते हैं इसका त्रिक मिल रहा है कि नहीं। 1 2 3 इसका त्रिक मिल रहा है, यानी कि यह पूर्ण घन है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चौथा दिया क्या है, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो चौथा दिया हुआ है इन सभी का घन ज्ञात करना है। तो पहला क्या दिया हुआ है 2744। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहला क्या दिया हुआ है 2744। तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 3 दूना 6, यहाँ 1 बचा 14 हो गया, 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 6 दूना 12, 1 बचा 17 हो गया, तो 8 दूना 16, 1 बच गया 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 4 दूना 8, 2 तियाँ 6। अब यह 7 का घनमूल है, तो इसे हम इसी का प्रकार काट सकते हैं 7 से 49, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, फिर दोस्तों इसे हम 7 से काटेंगे 1 आ गया, यानी कि 2700 अतः 2744 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि अंडर रूट 2744 तो होगा। इसका घनमूल ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर 3 रहेगा, होगा 2 गुणे 7 बराबर होगा आपका 14 आंसर। अब दोस्तों आगे क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 74,088। तो दोस्तों दिया हुआ है 74,088, तो उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा है, तीसरा ही तो है, नहीं दूसरा है, सॉरी दूसरा है 74,088, यही तो है दोस्तों। अब इसे हम 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 7 दूना 14, 0 की 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 2 से। दोस्तों अगर वीडियो समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वीडियो आपका लंबा ना बने, शॉर्ट में हो जाए। आप लोगों को यह चैप्टर जो है बहुत सरल है, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो, बस मैं यही चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। तो 2 एकम 2 और या 17 हो गया, तो 8 दूना 16, या 10 हो गया, तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 6 दूना 12 और यहाँ 2 एकम 2। अब दोस्तों ये जो है यह 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9 और 26 हो गया, तो 3 8 24 और 7 त्रिक 21, तो 387 हुआ। सॉरी कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 और 3 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक साथ 2 अंक लिया है तो यहाँ पर 0 आएगा, वही तो मैं सोच रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। तो 10 तियाँ 30 और 3 दूना 6, यहाँ हो गया 27, तो 9 त्रिक 27, तो 3 त्रिक्का 9 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, यहाँ 3 आएगा, सॉरी। फिर से हम 7 से काटेंगे, यह 7 का घनमूल है दोस्तों, यह 7 का घनमूल है, तो यहाँ पर आ गया 49। फिर 7 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे 1, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 74,088 गुणे 1 2 3 1 2 3, यानी कि सभी का 3 3 जोड़े हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 74,088 घनमूल बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 7 त्रिक 21 दूना 42। इसका आंसर क्या हुआ 42। अब दोस्तों तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है 74,088 000। तीसरा दिया हुआ है 74,088 000।
अब इसे हम काटेंगे, तो इसे हम पहले काटेंगे 2 से। तो 3 दूना 6, यहाँ 14 होगा, 7 दूना 14, 0 की 0 और 2 दूना 4, 0 0 0, यहाँ 3 का 3 0 उतर जाएगा। फिर इसे हम 2 से काटेंगे, 2 1 2। सॉरी दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह सेम वर्ड है, ये भी, बस सिर्फ इसमें अंदर यह है कि 000 उतरा हुआ है। तो हम इसे कुछ दूर तक तो सेम ही उतार सकते हैं, बस 0 साइड में उतरेगा, लेकिन हम अपने मन से करेंगे इसे दोस्तों। तो 2 1 2 और यहाँ हो गया 17, और तो 8 दूना 16, यहाँ हो गया 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 1 2, 0 0, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 0, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 1 2, यहाँ हो गया 15, तो 7 दूना 14 और यहाँ हो गया 5।